जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फ़िज़िक्स का टॉपिक मेजरिंग सिलेंडर। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉपवॉच के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टडी करने लगे हैं मेजरिंग सिलेंडर को। तो याद रखें कि वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट मींस कि हम मेजरिंग सिलेंडर को किसी भी लिक्विड का या फिर नॉन डिज़ोल्विंग सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में डायग्राम मेंशन है मेजरिंग सिलेंडर की। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक ग्लास शेप सिलेंडर है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर इसका स्केल मेंशन होता है जिसके ऊपर रीडिंग मेंशन है। ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40। वो कह रहे हैं हमने इसके थ्रू जो है किसी भी लिक्विड का या नॉन डिज़ोल्व सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम मेजर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछी जाती है मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। तो आपने स्टार्ट यहीं से करना है। इट इज़ अ सिलेंडर विच इज़ मेड ऑफ द ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद अ स्केल डिवाइडेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। ठीक है, मार्क्ड ऑन इट। ये जो स्केल है कि इसकी जो रीडिंग है क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है और मिलीमीटर में होती है। ठीक है, और इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स एंड नॉन डिज़ोल्व सॉलिड। अब कह रहे हैं कि किसका वॉल्यूम फाइंड करती है, लिक्विड्स का और नॉन डिज़ोल्व सॉलिड का। वो सॉलिड्स ऑब्जेक्ट जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते पानी के अंदर, उनका भी वॉल्यूम हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। अदरवाइज हम लोग इसका लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर इज मार्क टू फाइंड द वॉल्यूम। अब वो कह रहे हैं कि आप जब इसका लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करेंगे तो आप क्या करेंगे, लिक्विड को ऐड करेंगे सिलेंडर के अंदर। तो जितना उसका सरफेस जो है वो राइज होगा, वहाँ पर आपने उसकी रीडिंग जो है वो मेजर कर लेनी है, नोट कर लेनी है। ठीक है, तो इसका हम लोग कंप्लीट मेथड अभी पढ़ते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है डायग्राम देखनी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे किस तरह से हम किसी भी लिक्विड का या नॉन डिज़ोल्व सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हुई है, बुक में भी क्लियर है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने लिक्विड का अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो आप उस लिक्विड को क्या करेंगे, सिंपली इसमें ऐड कर देंगे सिलेंडर के अंदर। जैसे ही आप ऐड करेंगे, जहाँ तक उसकी अपर सरफेस यानी कि जो लिक्विड आपने ऐड किया है, वाटर जो कि लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड की सरफेस जो अपर सरफेस होगी जहाँ तक राइज़ होगी, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर डाला था, अब इसकी सरफेस जो है लिक्विड की अपर सरफेस वो यहाँ तक जो है वो राइज़ हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस रीडिंग को नोट कर लेना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप उसको वॉल्यूम को मेजर कैसे कर सकते हैं, उस लिक्विड के वॉल्यूम को, कि अपर सरफेस के बिल्कुल सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन लें और उसके सामने से जो है ना एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आप उसको देखें तो आपको एग्जैक्ट जो है उसकी रीडिंग मालूम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इधर से देखते हैं या इधर से देखते हैं, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे पीछे या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं देखते, तो आपको करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको करेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो ज़रूरी है कि जो आपकी अपर सरफेस आ गया, जिसको आपकी बुक नाम देती है मेनिस्कस का, उसके बिल्कुल सामने आपने एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर देखना है ताकि आपको एग्जैक्ट जो है उसकी मेजरमेंट मिल सके। ठीक है, ये तो लिक्विड का उन्होंने बताया हुआ है कि मेजर इस तरह कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम, लेकिन नॉन डिज़ोल्व सॉलिड के लिए थोड़ा सा मेथड चेंज है। लेकिन यहाँ पर याद रखें, जो अपर सरफेस होगी लिक्विड की उसको मेनिस्कस कहते हैं, और जो लोअर सरफेस है आप देख सकते हैं सिलेंडर की, तो इसको क्या कहते हैं, कनकेव सरफेस। ठीक है, कनकेव का मतलब है थोड़ी सी कर्व शेप होती है इसकी यहाँ से। ठीक है, नहीं कर्व है, कनकेव सरफेस। एंड लिक्विड के अपर सरफेस को क्या कहते हैं, मेनिस्कस। यानी कि मेनिस्कस के सामने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके साथ ही आपने क्या करना है, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे उसकी मेजरमेंट जो है वो नोट करनी है। ओके जी, इधर से ही हम लोग नॉन डिज़ोल्व सॉलिड को मेजर करने का तरीका देखते हैं। वो ये कह रही हैं, आपकी बुक कहती है कि नॉन डिज़ोल्व सॉलिड वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर हल नहीं हो सकता, लेकिन हमें उसका भी वॉल्यूम मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं कि सिंपली उसको एक धागे के साथ बांध के, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई स्टोन हो सकता है, कोई भी ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपली स्ट्रिंग या धागे के साथ बांध कर क्या करना है, इसको यहाँ पर डिप करना है। अब डिप करने से, फॉर एग्जांपल डिप करने से पहले आपका जो वॉल्यूम था लिक्विड का, क्योंकि हमने लिक्विड के अंदर सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डिप करना है, तो बिफोर डिपिंग डेट सॉलिड ऑब्जेक्ट आपका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो है 25 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप वो सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिप करते हैं तो आपका वॉल्यूम राइज हो जाता है। ठीक है, अब जितना, जब वो फुली डिप होगा तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा राइज़ होगा। अब जितना वॉल्यूम राइज़ हुआ है वो आपका कौन सा वॉल्यूम होगा, फाइनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट डालने के बाद वॉल्यूम आया है यहाँ तक 30 तक, तो वो होगा फाइनल वॉल्यूम, और जो इनिशियल था वो क्या था 25, तो इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, VF माइनस VI। ठीक है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर देना है, तो जितना आपका वॉल्यूम आएगा वो बेसिकली उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है।